टेंस किसे कहा जाता है? टेंस का अर्थ होता है काल या समय। समय या काल को हम टेंस कहते हैं। अब यह जो समय है या टेंस है, काल है, क्या होता है इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें, ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउ यू टू एक्सप्रेस टाइम। कह रहा है कि ये वर्ब का ही एक फॉर्म होता है टेंस, जो कि काल जो है क्रिया का वह रूप है जो आपको समय को व्यक्त करने की क्या करता है, अनुमति देता है कि समय किस रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। इसकी एक और डिफिनीशन अगर हम बात करें तो द टेंस ऑफ द वर्ब टेल्स अस व्हेन एन इवेंट आर समथिंग एक्साइटेड आर व्हेन एन पर्सन डिड समथिंग। यानी क्रिया का काल हमें बताता है कि कोई घटना या वस्तु कब अस्तित्व में थी या किसी व्यक्ति ने कब कुछ किया था। यदि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है या वह अस्तित्व में है या उसके बारे में बात की जा रही है तो वह काल कहलाता है और वह क्रिया का ही एक रूप होता है। जैसे अगर हम बात करें टेंस के, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। भूत, यहां हम बात करेंगे तो यह है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। भविष्यत काल, यह 3 काल होते हैं, 3 प्रकार। वर्तमान काल किसे कहा जाता है? वह काल या वह समय जो वर्तमान में चल रहा हो। भूतकाल वह क्रिया का रूप जो कि बीत चुका हो, और भविष्यत वह काल होता है जो आने वाला हो। जैसे वर्तमान की अगर हम बात करें तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो यहां है वर्तमान काल, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। भूतकाल की बात किया तो कल मैंने तुमको पढ़ाया, यह हो गया भूत। और आगे की अगर हम बात करें तो मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, तो यहां हो जाएगा भविष्य। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। एक होता, पहला सिंपल होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके ये 4 फॉर्म होते हैं। ये शॉर्ट टर्म में है, अगर डिटेल्ड आपको जानना है तो इससे पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो टेंस पर बन चुकी है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ध्यान देंगे, पहले इसके टेंस में प्रेजेंट सिंपल, इसका पुराना नाम इंडेफिनिट हुआ करता था। आजकल हम इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से जानते हैं, पहले हम लोग इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते थे। यानी इसमें जो है इंडेफिनिट है, कार्य जो है निश्चित नहीं है। बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के पहचान के बारे में कि कैसे हम इसे पहचानेंगे। पहचान, आइडेंटिटी, काम का होना या करना पाया जाता है। या तो काम होता है और नहीं तो कोई काम को करता है। पहली बात हम इससे पहचान कर लेंगे कि काम का होना या करना पाया जाता है। दूसरी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं, इससे हमारी पहचान हो जाती है। अब हम बात करेंगे इस टेंस के सेंटेंस के बारे में। तो इनके सेंटेंस में पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा अस्तित्व में है इंट्रोगेटिव निगेटिव। मेन 3 ही होते हैं हमारे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं। वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, या तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे नहीं तो प्लूरल होंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं, और अगर वर्ब से सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वर्ब को सिंपल फॉर्म में ही हम जैसे लिखते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। मैं यहां दिया है, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यह जो है हमारा कौन सा सेंटेंस है। तो यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम पहचान लिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव सेंटेंस। ये पहचानने के लिए
अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि वाक्य सरल रूप में होते हैं। निगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि वाक्य में नहीं लगा होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि उसमें सबसे पहले या उसमें प्रश्नात्मक चिन्ह लगा होता है और प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं जो प्रश्न पूछते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पहचाना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमें सेंटेंस पहचान लिया कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम टेंस पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। तो यह अगर हम बात करेंगे तो यह कौन सा टेंस है? हमारा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस पहचानने के लिए वाक्य के अंत में क्या है? ता हूं है, और यह भी ती है। तो इससे हमारा पहचान हो गया कि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं। तो यहां सब्जेक्ट कौन है? मैं अपना पाठ याद करता हूं। यहां काम को कौन कर रहा है? मैं। तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब इसमें क्या काम है? याद करना। याद करने की मीनिंग क्या होती है? लर्न। तो हो जाएगा LEARN। अब हम यहां ध्यान देंगे, क्या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल? अगर सिंगुलर होता है तो यस या यस लगाते हैं, और प्लूरल होता है तो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो क्या ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है? यह सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल में काउंट किया जाता है। यह इंग्लिश का एक एक्सेप्शन है। तो आई लर्न अब हो गया हमारा पाठ याद करता हूं। अब हमारे ऑब्जेक्ट बच गए हैं अपना पाठ। आई लर्न माई, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगती है। आई लर्न माई लेसन। ठीक है, अब हम अगले सेंटेंस में आते हैं। अगले सेंटेंस में हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारी यहाँ क्या है? सीता है। सीता यहाँ सब्जेक्ट है। सीता के बाद हम डायरेक्ट किस पे आते हैं? वर्ब पर। वर्ब हमारा यहाँ क्या है? गाना, गाती है। गाना गाना होता है तो गाने का हो जाएगा सिंग। अब हम ध्यान देंगे कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे। तो क्या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है? बिल्कुल। किसी व्यक्ति वस्तु में जिसका अकेले अगर नाम आता है तो उसे हम सिंगुलर समझते हैं। और यहाँ एक व्यक्ति का नाम है सीता और वो सिंगुलर है, तो वर्ब में यस हम लगा देंगे। सीता सिंग्स एक मधुर, मधुर का होता है स्वीट। ऑब्जेक्ट को सेट करना होता है, स्वीट सॉन्ग। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले रूल हम नेगेटिव सेंटेंस पहचानते हैं कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद टेंस पहचानते हैं। टेंस हमारा ता है, एट लास्ट में ते है, ते हो दिया है, तो इसका मतलब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। उसके बाद हम किसको लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगता है और प्लूरल के लिए डू लगता है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा, ही डज। उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का टर्म नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो वर्ब हमारा यहाँ क्या है? लिखना। लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट ही होता है। और ही डज नॉट राइट एक पत्र, ए लेटर। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड सेंटेंस की। तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे डू, नॉट, यू,
और हेल्पिंग चूंकि प्लूरल प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू, नहीं के लिए नॉट लग गया। वर्ब इसमें क्या है? जाना, गो। और कहां जाते हो? टू स्कूल। टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है जब क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो वाक्य में पहले आए और नहीं तो वाक्य के बीच में आए। ऐसे दो टर्म में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें वाक्य में देखिए पहले वाले जब वाक्य आएंगे तो रूल क्या हो जाता है, आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ला देंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ, क्या वह किताब पढ़ता है? तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है? वाक्य में क्या आ गया है? पहले आया है। जब यह पहले आया है तो रूल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को हम पहले करेंगे, यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यहाँ वह है, वह यानी सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डज। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है डज। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह के लिए हो जाएगा ही। किताब पढ़ना यानी पढ़ना, पढ़ना क्या है? वर्ब है। वर्ब पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड और किताब बुक। ए शब्द अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, बस ये रीड बुक के बीच में ए लग जाने से सेंटेंस अच्छा हो गया है। आप चाहे रीड टू द बुक लगा सकते हैं, रीड अ बुक लगा सकते हैं, सेंटेंस अच्छे लगने के लिए। नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? तो क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, तो यहां भी क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा, क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य में कहां आ गया है? पहले आ गया है। ऐसे में हमारा पहचान हो गया। और इंडेफिनिट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके पहचान के लिए वाक्य के अंत में क्या है? ताहू है। तो हमने ये टेंस भी पहचान लिया और सेंटेंस भी पहचान लिया। अब सेंटेंस में रूल के हिसाब से चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले करते हैं। आपके सेंटेंस के रूल कभी बदलेंगे नहीं, बस जैसे जैसे टेंस का फॉर्म चेंज होगा उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म ही बदलता है, बाकी सारे टर्म ऐसे ही रहते हैं। तो क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, तो सबसे पहले हम मैं प्लूरल है, प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब डू हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ मैं है, मैं के लिए आई। यहाँ देना जो है वर्ब है, वर्ब के लिए गिव। फिर सब्जेक्ट यू, किसको देता हूं? तुम्हें। तो यहां सब्जेक्ट आई हो गया और तुमको देने के लिए यहां ऑब्जेक्ट है ये तुम, अ पेन। डू आई गिव यू अ पेन। अब यहां ध्यान देते हैं, कुछ ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों देते हैं। जैसे यहां एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? तो हम सबसे पहले सेंटेंस को सिंपली इंट्रोगेटिव में ही बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, वह, और यहां लिखती है से हमने पहचान लिया क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं, तो वहां हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाए हैं डज सी राइट अ लेटर, और आप जस्ट सब्जेक्ट के बगल में क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। यही रूल होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव का। तो इसीलिए हमने इस पर एक एरो का टर्म दिया है ताकि आप इसे अलग समझ सके। आया समझ में? अब हम आते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, आपका रूल यही रहता है, सिर्फ आप क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देते हैं। आप क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो हम पहचानते हैं टेंस कौन सा है, तो ते हो है, ता ते ती के साथ है, हो हूं लगा होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने पहचान लिया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कब जो है क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है, तो कब की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं व्हेन। हेल्पिंग वर्ब में जाएंगे तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट यहाँ तुम है, तुम प्लूरल है, प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा है क्या? जाना। जाना के लिए गो, कहां? स्कूल, टू स्कूल। सेम ऐसे ही यहां भी वही हम करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लाएंगे,
क्वेश्चन वर्ड लाने के बाद हम उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या लगा दिए हैं? डज। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वह एक लड़की है तो इसलिए सी लगा है। लड़का होता तो ही लग जाता। आना का अंग्रेजी क्या होगा? कम और हियर। अब ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कौन सी पुस्तक, कौन सा मकान, कौन सा दुकान, ऐसे कितना दूध, कितनी कापियां, ऐसे जब शब्द आ जाते हैं तो हम उस पूरे सेंटेंस को एक साथ लिखते हैं। जैसे यहां दिया है तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो विच बुक, कौन सी पुस्तक, ये पूरा का पूरा हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है विच बुक। और तुम है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और चाहना का अंग्रेजी होता है वांट। वांट का फर्स्ट फॉर्म ही हम लिखेंगे। कई बच्चे समझते हैं वांट सेकंड फॉर्म है, नहीं, वांट फर्स्ट फॉर्म है, वांटेड सेकंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म भी वांटेड ही होता है। और इसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आता है। तो जैसे दूध कौन नहीं पसंद करता है, तो सबसे पहले हम नहीं शब्द मान लेंगे कि नहीं हमारा दिया ही नहीं है। मान लीजिए यहां नहीं है, दूध कौन पसंद करता है, तो हु डज, आप नाट समझ लीजिए दिया ही नहीं है। हु डज लाइक मिल्क, दूध कौन पसंद करता है, और नहीं दिया है, तो आप जब नहीं लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? नॉट। इन केस अगर यहां सब्जेक्ट आता है कि तुम दूध को क्यों नहीं पसंद करते, तो यहां क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक, एकदम सेम ऐसे ही फॉर्मेट पर बनाएंगे। अब आपके लिए होमवर्क, पहला, मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद करता हूं। क्या वह अपनी माता के साथ दिल्ली जाती है? अच्छे विद्यार्थी अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। क्या हम हॉकी नहीं खेलते हैं? मोहन स्कूल नहीं जाता है। क्या राधा एक मधुर गीत गाती है? मेरा भाई प्रतिदिन सिनेमा जाता है। हम प्रतिदिन सुबह टहलने जाते हैं। वह अपने मित्र को प्यार नहीं करता है। क्या वह गृहस्थी का सब काम कर सकती है? ये 10